नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोकवानी क्लासेस में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैलेंडर और बिल्कुल आसान ट्रिक से। इसमें कोई हम ऐसा बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे कि बच्चा इसमें फंस जाए। और जैसे वो आप यूट्यूब पे पढ़ते भी होंगे कि इस महीने का कोड ये है और इसका ये है, ये सब अब याद कर लीजिए, ये फ़ोन नंबर याद कर लीजिए, ये है वो चीज़ है। ये सब हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल आसान ट्रिक से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और आप भी मेरे साथ साथ सीखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए क्वेश्चन करने के बाद, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि आप ये सेशन ज्वाइन कीजिए और आप भी कैलेंडर सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैलेंडर का। अगर इसमें कैलेंडर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर स्पेलिंग में कोई गलती हो तो चलिए हम फ़िलहाल तो सीखने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने क्वेश्चन लिख लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसे ही कोई भी आपका जैसे बर्थडे होता है या फिर कोई भी दिन निकाल सकते हैं आप। तो चलिए हम 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये निकालते हैं। वैसे तो गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन निकालना और सीखना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप फिर कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। पहले मैं जो आपको बताऊंगा सिखाऊंगा, आप पहले वो सीखें, फिर आपके सामने कोई सा भी दिन आ जाए आप चुटकी में उसे सॉल्व करेंगे। देखिए बस 4 चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी 4 चीज़ें हम याद कर लेते हैं। 4 चीज़ें क्या हैं? देखो, 400 है। 400 के लिए 0 आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये शताब्दी हैं, 4-4 के बाद 4-4 साल के बाद आती हैं। तो वो चीज़ें उसके लिए मैंने अब 0 अप्लाई कर दिया। अब जैसे हम 4-400 के टुकड़े बनाएंगे, यहाँ पर 4-400 के कितने टुकड़े बन जाएंगे? 4 टुकड़े बन जाएंगे, यानी 1600 तक हम पहुँच जाएंगे। तो 1600 तक तो आपकी 0 हो जाएगी, ये तो क्लियर है। बाकी के 347 दिन जो वर्ष बचेंगे उनमें क्या होगा ये आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, मैं आपको 300 के लिए भी बता दूं कि 300 आ जाए तो उसके लिए हम 1 अप्लाई करते हैं, और उसके बाद 200 आ जाए तो उसके लिए हम 3 लेते हैं, और 100 आ जाए तो उसके लिए हम 5 लेते हैं। बस और कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को डायरेक्टली समझ लेते हैं, फालतू की चीज़ें हमें करनी नहीं है। बाकी चीज़ें वो होती हैं कैलेंडर में, जैसे कौन सी जो है शताब्दी 4 से डिवाइड है और किसमें कितने विषम दिन होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम कर लेते हैं, कैलेंडर की बाकी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए, और जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि क्वेश्चन ये लिख दिया कि उसने कि 2022 के जैसा कौन सा वर्ष है। तो ऐसे ही वो उसकी भी आसान ट्रिक है, उसकी भी बहुत आसान ट्रिक है, हम अभी बताने वाले हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए, अब ये 1947 है, आपका 1947 है। अब 15 अगस्त 1947 यानी 1947 अभी चल रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो 47 आपका चल रहा है, तो कहाँ तक आगे? चलते चलते 47 में 15 अगस्त तक आ गए। तो 15 अगस्त तक 47 को यहीं पे सोल्व कर लेंगे। हम कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हमें 1546 लेना है, ये ध्यान रखना, 1 साल कम लेना है, क्योंकि हमें 1546 तक सोल्व करना है। बाकी का सोल्यूशन तो हमारे पास यहाँ है, 15 अगस्त तक तो वो पहुँच चुका है, तो उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए पहले 15 अगस्त को सोल्व कर लेते हैं, या पहले इसे सोल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 4 चौक 16, मैंने आप ही को बताया था 4-4 के टुकड़े ऐसे 16 तक कर लो, तो 4 चौक 16। तो 1600 के लिए तो 0 आ जाएगा, यहाँ तो कहानी ख़त्म हो गई, इसको मिटा दीजिए। अब बचा 346। अब 300 के लिए हम क्या लें? 300 के लिए हम क्या लें? 300 के लिए हम 1 ले लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे 300 के लिए हम 1 ले लेंगे। उसके बाद 46 को हम ऐसे ही रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 300 के लिए हमने 1 ले लिया, उसके बाद 46 को हम ऐसे ही रखेंगे, ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद 46 यानी बाद के जो 2 वर्ड हैं, सॉरी अंक हैं, उन्हें क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि हमें देख लेते हैं कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष भी निकालने होते हैं इसमें। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको ऐसे ही करना है, चुटकियों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसमें क्या है, इसमें 11 चौक 44 है, 11 तो लीप वर्ष हो गए, ठीक है। हमने ये 46 ले लिया, 11 लीप वर्ष ले लिए, 1 इसका कोड ले लिया। इतने तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ तक। अब 15 अगस्त तक कितने विषम दिन है वो निकाल लीजिए। ये विषम दिन निकाल लिया हमने, और उसके बाद 15 अगस्त तक हम निकाल लेते हैं कितने विषम दिन होते हैं। जनवरी का कितना होता है? 3। फरवरी का कितना हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है।
लीप वर्ड्स कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन जो था फरवरी के लिए 0 ले लिया, उसके बाद मार्च के लिए 3 ले लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्च के लिए 3 ले लिया, और मार्च अप्रैल, अप्रैल के लिए हम 2 ले लेंगे। ये तो आपको कोड याद करनी ही पड़ेंगे, कितने कौन से महीने में कितने विषम दिन होते हैं ये, और नॉर्मली सबको याद होते हैं कि जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी में अगर लीप वर्ष है तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मार्च अप्रैल में कितना, अप्रैल में मार्च अप्रैल, मई हो जाएगा, मई में 3, जून में 2, और अगस्त में तो हमें आना है, जून जुलाई का हो जाएगा 3, और अगस्त तक 15 अगस्त। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। बस अब इन्हें जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, विषम दिन निकल आएंगे। तो क्या है, मैं यहाँ से 7 से इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से कितने विषम दिन बच जाएंगे, 1 + 7 × 42, यहाँ पे 4 बच जाएंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 बच जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितने, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और उसके बाद 15 और 3 18, यानी यहाँ से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 7 से, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 3 और 1 4। तो ये आपने विषम दिन निकाल लिए हैं। विषम दिन निकालने के बाद इन्हें जोड़ लीजिए, अभी तो और भी 7 से कट जाएगा, 4 और 4 8, और 9 9 और 6 15, 15 और 4 19, तो 19 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 दिन आपके विषम आ जाएंगे। और 5वां दिन आपको निकालना है, 5वां दिन कौन सा होता है। अब देखिए, अगर आपकी 0 आ जाए, काटने पर आपकी 0 आ जाए तो संडे है, तो रविवार है। अगर 1 आ जाए तो सोमवार है। अगर 5 आया है, ऐसे ही करके निकाल लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो 5वां दिन आपका जो है शुक्रवार होगा। अगर 0 आती है तो रविवार हो जाएगा, तो यहाँ पे 5वां दिन आपका शुक्रवार होगा। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और इस तरीके का हम क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन था ये 1 जनवरी 1986 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। 1 जनवरी 1986 को कौन सा दिन था। देखिए 1600 तक तो 0 हो जाएगी, 300 के लिए हम 1 ले लेंगे, 1 ले लिया, और 86 को 86 नहीं लिखना, 1 कम करके लिखना है, क्योंकि 86 तो हम काउंट कर रहे हैं, 1 जनवरी आ गई है 86 की, तो 85 तक आप काउंट कीजिए यहाँ पे विषम दिन। तो 85 क्या हो जाएगा, 85 यहाँ पे ले लिया हमने। यहाँ पे विषम जो लीप वर्ष होते हैं वो कितने हैं, इसे 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पे लीप वर्ष आ गया। अब क्या है, जनवरी तो 1 है, जनवरी 1 है तो 1 लिख लीजिए, आगे तो कोई महीना है नहीं, तो इन्हें जोड़ लीजिए, 7 से 1 ख़त्म, और 7 से 1 ख़त्म करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 0 आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो तीसरा दिन कौन सा होता है आपका, तीसरा सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो यहाँ पे आपका बुधवार आ जाएगा। आप सर्च करके यूट्यूब से देख सकते हैं, या गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, बुधवार आपका दिन होगा। तो चलिए, और क्वेश्चन में आपका, कोई किसी बच्चे का बर्थडे है, किसी बच्चे का बर्थडे मैंने बता दिया, 3 मार्च को बर्थडे है, 3 मार्च 2001, ठीक है। 2001 को कौन सा दिन था, सॉरी चलो 2000 ले लेते हैं, किसी किसी की प्रॉब्लम होती है कि सर 2000 तो बताइए, 2000 में क्या हो जाएगा, 2000 हमें समझ नहीं आता। तो 3 मार्च 2000 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो क्या है, 3 मार्च 2000 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। 3 मार्च 2000 को, यानी 2000 नहीं, 1999, तो ये 2000 तो चल रहा है, यहाँ तक तो ये ले लेंगे हम 3 मार्च तक, जनवरी फरवरी को हम काउंट कर लेंगे 2000 वाला जो वर्ष है, तो 1999, तो 1999, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, 1999 का क्या करना है आपको, 4 चौक 16, और 300 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 300 के लिए आपका 1 हो जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, 300 के लिए 1 हो जाएगा, बाकी के यहाँ पे 99 चल रहा है ना, 99 एक कम कर लेंगे, यानी 1999 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 1999। तो यहाँ पर क्या होगा, 1999 को हमने यहाँ पे 300 लिख लिया, 1600 तक तो 0 हो जाएगा, 300 के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसे 99 को लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 24 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे लीप वर्ष 24 हो जाएंगे। और अब क्या करना है आपको, अब ये 3 मार्च तक यहाँ पे काउंट करना है। तो जनवरी का क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी का 1 लेना है क्योंकि ये लीप वर्ष है, और यहाँ पर मार्च का आपको 3 लेना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 और 3 6, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 7 या 21, यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 7, और 7 चौक 28, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 तो है ही है। तो 3 और 2 5, यहाँ पे 5वां दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार का दिन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। तो ये जो दिन हैं वो आपको निकालने आ चुके हैं बिल्कुल। अब हम वो करते हैं, जैसे कोर्स आपको एक वर्ष दे दिया और वर्ष वो पूछने लगा कि इसके जैसा वर्ष कौन सा होगा। मैंने बोल दिया आपको 2022 जैसे चल रहा है तो 2022 चल रहा है, तो आने वाला जो साल होगा 2022 के जैसा कौन सा होगा। देखिए, जैसे मैंने पहले 2020 लिख लिया, 2021 लिख लिया, 2022 लिख लिया और 2023 लिख लिया। अब क्वेश्चन ये है, पहले ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको दे दिया कैलेंडर में कि 2020 के जैसा अगला जो वर्ष आएगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप, देखिए एक कोड याद रख लीजिए, 28, 6 और 11 और 11, ये आपको याद रखना है। अगर लीप वर्ष आए तो आपको 28 जोड़ना है, और अगर लीप वर्ष प्लस 1 आए, जैसे 2021 है ये मैंने लिख दिया, तो वहाँ पे आपको 6 जोड़ना है, और जहाँ पे लीप वर्ष प्लस 2 आए तो वहाँ पे आपको 11, और जहाँ पे लीप वर्ष 3 आए, सॉरी लीप वर्ष प्लस 3 आए तो वहाँ पे आपको 11। फिर आगे अगर 2024 लिखेंगे तो लीप वर्ष ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2020 के जैसा आपको वर्ष निकालना है अगला कौन सा हो। तो यहाँ पे 28 जोड़ दीजिए जो 2020 में, यहाँ पर 28 जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 8, 4 और 2, यानी 2048 जो आएगा वो 2020 के जैसा वर्ष होगा। तो यहाँ पर क्या है, आगे बात करते हैं, 2021 है, तो 2021 यानी लीप वर्ष प्लस 1, तो लीप वर्ष 2020 था, प्लस 1 2021, 1 हो गया, तो वहाँ पर आप 6 जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है बस, 6, 28, 6, 11, 11, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, 2, 0, 2, तो 2027 होगा वो 2021 के जैसा होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ही 2000 प्लस लीप वर्ष प्लस 2 आ गया, यानी 2022 आ गया, तो 2022 में आप 11 जोड़ेंगे, और 11 जोड़ करके 2033 आ जाएगा। तो 2033 जो है 2022 के जैसा वर्ष होगा। ऐसे ही 2023 में 11 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 2034 जो आएगा वो 2023 के जैसा वर्ष होगा। तो ये एक ट्रिक भी है जिसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ये ऐसा छोड़ के आते हैं कि 2020 के जैसा कौन सा वर्ष होगा, ये कैसे हम निकालें। तो आपको 28, 6, 11, 11 से निकाल लेना है, और इस तरीके से निकालना है। लीप वर्ष आए तो 28, प्लस 1 आए लीप वर्ष में तो 6, और बाकी के 11, 11, उसके बाद तो 2024 लीप वर्ष आ ही जाता है, उसमें 28 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कैलेंडर का है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया। ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। बाकी के जैसे क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के, आज 13 मई 2016 को ये दिन था, तो 2022 को कौन सा दिन होगा, वो आपको अगली क्लास में हम बताएंगे। अभी ये जो दिन निकालने के होते हैं, ये 2 क्वेश्चन और मैं आपको करा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ 1600 की। वैसे तो 1900 से लेकर के 2020 तक के ही क्वेश्चन, सन 2000 तक प्लस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि 31 दिसंबर, 9 दिसंबर लग लो, 9 दिसंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, 9 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 9 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वही आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो क्या है क्वेश्चन, 2025, यानी आपको इसका 2024 ही मान के चलना है। ठीक है, तो 2024 मान के चलेंगे आप यहाँ पर 2000 के लिए, यानी 4 पंजे 20, 400, अगर 400 के आप जोड़े बनाएंगे तो 5 बन जाएंगे, 2000 आ जाएगा, तो 2000 तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, 0। ठीक है, अब 24 है, 24 तो आप लिख लेना, 24,
ठीक है। 24 से लेने के बाद इसमें कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, 4 से भाग देने के बाद पता चल जाएगा 6 लीप ईयर्स हैं, ठीक है। अगर उसके बाद 9 दिसंबर यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इनको तो आपको लीप ईयर्स निकालने हैं और इनके लीप ईयर्स जोड़ने हैं। यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए, जनवरी का 3, फरवरी की 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 9, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए, या तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए, या बाकी जो कट रहा है वहाँ तक आप काट लीजिए। जैसे 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है, 2 और 2 4, एक यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 आ गया, वहाँ से 3 और 3 6 बच रहा था, और यहाँ से 3 और 3 6, यहाँ पे भी 6 बच रहा है, और यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे 24 है। इसे 7 से डिवाइड करने के बाद 3 बच जाएगा, तो 3 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए 6 3 18 और 5 23 हो गया। अगर आप 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके 2 एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे, 2 ये विषम दिन मान लीजिए या एक्स्ट्रा दिन मान लीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरा दिन, फर्स्ट क्या होता है, सोमवार होता है, और जो दूसरा दिन होता है वो होता है मंगलवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, मंगलवार। तो मंगलवार आपका 9 दिसंबर 2025 को मंगलवार का दिन होगा। ये जो दिन थे वो निकालने आपको आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, और ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो अब आप लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग यहाँ पर कैलेंडर सीख पाएँ। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने छोटा ही वीडियो यहाँ पर बनाया है, और ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कैलेंडर के क्वेश्चन जो और भी हैं कैलेंडर के क्वेश्चन, और जो जैसे शताब्दी वगैरह पूछी जाती हैं वो कल बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।